इस क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या है। देखो इन दिस टाइप ऑफ लॉजिक सर्किट आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट इनपुट्स। यानी जो करंट इनपुट है यानी जो प्रेजेंट इनपुट्स है उसके ऊपर ये आउटपुट डिपेंड करेगा। ओके, लाइक से यहाँ पर देखो कि एन इनपुट का मतलब है कि अगर मेरा एन इनपुट्स है 4 5 6 7 8 वट एवर दैट इनपुट्स है आउटपुट्स आल्सो बी देयर। ओके, सो ये प्रेजेंट इनपुट है एंड प्रेजेंट आउटपुट। ओके, तो प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट आउटपुट्स। सो इसी को हम लोग जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बोलते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो है सबसे पहले जो हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग हाफ एडर को देखते हैं। सो हाफ एडर क्या है? हाफ एडर इज ए डिजिटल लॉजिक सर्किट दैट परफॉर्म एडिशंस ऑफ टू बाइनरी डिजिट। इट हैज़ टू इनपुट्स कॉल ए एंड बी। यहाँ पर देखो कि दो इनपुट्स है ए एंड बी और यहाँ से ये पास कर रहा है एंड टू आउटपुट्स है। यहाँ पर टू आउटपुट्स है, एक सम है और एक कैरी है एंड कैरी आउटपुट and two outputs is sum outputs and s sum outputs s and a carry output c. The half adder is so called because it only perform one digit additions and does not take into accounts any carryover from previous additions. So यहाँ पर पहले हम लोग एक देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 2 में मतलब कि दो इनपुट्स है तो मेरा टोटल कॉम्बिनेशन 4 बनेगा। सो 0 0 0 1 एंड 1 0 एंड 1 1। सो अगर 0 एंड 0 को अगर ऐड करते हैं, से 0 एंड 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो सम भी 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा। ओके, एंड देन अगर 0 एंड 1 को ऐड करेंगे तो मेरा सम 1 आएगा, कैरी जो है 0 होगा। एंड अगर 1 एंड 0 को ऐड करेंगे तो मेरा सम जो है 1 आएगा, कैरी जो है वो 0 होगा। एंड 1 एंड 1 को ऐड करेंगे तो मेरा सम जो है 1 1 क्या हो जाएगा? 0 एंड ये कैरी हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कैरी जो है यहाँ पर आ रहा है, एक कैरी जो है वो यहाँ पर आ रहा है। सो यहाँ पर देखो कि सम जो है ये 0 है एंड कैरी जो है ये 1 है। सो यहाँ पर कैरी जो है लेफ्ट ओवर हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखो कि 0 1 1 0 डैट मीन्स ये पार्ट एंड ये पार्ट अगर डैट मीन्स एक फॉल्स है एक ट्रू है, एक ट्रू एक फॉल्स है तो ये ट्रू होता है। इसका मतलब है कि मेरा सम जो है ये एक्सॉर गेट होता है। एंड यहाँ पर देखो कि जब मेरा 1 1 अगर आता है तो ये जो है ये ट्रू है यहाँ पर, डैट मीन्स ये एंड गेट में आता है। सो यहाँ पर इसको दिखाया गया है कि सम ए एक्सॉर बी। ओके, यहाँ पर एक्सॉर गेट है, ए एक्सॉर बी एंड ए एंड बी, दैट इज़ ये जो कैरी के लिए है। सो हम लोग सम को ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखो कि ए बी प्लस ए बी बार है। सो अगर हम सम को ये देखें कि यहाँ पर जो है ए बार बी होगा एंड ए बी बार होगा। सो यहाँ पर सम आ गया। एंड अगर हम लोग कैरी को देखते हैं तो कैरी में क्या है? यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर है, तो डैट मीन्स ए एंड बी। सो ए एंड बी का मतलब क्या हो गया? ये एंड गेट हो गया। नाउ इट हैज़ बीन क्लियर दैट 1 bit adder कैन बी easily implemented with the help of XOR gates for the output sum and AND gate for the carry। ओके, सो सम के लिए हम लोग जो है एक्सॉर गेट यूज़ करते हैं एंड कैरी के लिए एंड गेट यूज़ होता है। सो यहाँ पर देखो कि ये जो है एक्सॉर गेट का सिंबल्स है। सो ए बी यहाँ पर इनपुट हो रहा है एंड इस एक्सॉर गेट से आ रहा है, ये हमको ये दिख रहा है, ये पार्ट दैट इज़ द सम पार्ट। ओके, दिस इज़ द सम पार्ट एंड देन ए एंड बी, यहाँ से ए एंड बी ये एंड गेट में आ रहा है, कैरी पार्ट हो रहा है। सो ये हाफ एडर सर्किट है। अब यहाँ का जो ये जो कैरी है, ये कैरी यहाँ पर हाफ एडर सर्किट में यूज नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं फुल एडर सर्किट में। तो फुल एडर सर्किट क्या है? फुल एडर इज डिजिटल लॉजिक
that perform the additions of three binary digit. It has three inputs and two outputs. The three inputs are called A, B and C in. C in मतलब कि जो मेरा कैरी आता है, जो हम लोग हाफ एडर में कैरी देखते हैं, सो यहाँ पर वो C in हो जाता है, where C in is the carry in from a previous editions. The output are sum of the outputs are the sum outputs S and the carry output C out. ओके, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर A एक वेरिएबल है एंड B एक वेरिएबल से और इनपुट से एंड देन C इन, दैट इज द कैरी इन है. ये फुल एडर सर्किट से पास होता है एंड दिस इज द कैरी आउट एंड दिस इज द कैरी, दिस इज द सम. सो यहाँ पर अभी देखो कि दो हाफ एडर सर्किट है जो हम लोग ने यहाँ पर पिछला ये देखा था हाफ एडर सर्किट इस ढंग से. ओके, सो सेम हाफ एडर सर्किट में अब यहाँ पर जो है यहाँ पर अभी देखो कि ये एक हाफ एडर सर्किट है यहाँ पर और ये एक हाफ एडर सर्किट है. तो डैट मीन्स यहाँ पर एक वैल्यू से सपोज यहाँ पर A एंड B का वैल्यू जा रहा है एंड उसके बाद जो यहाँ से जो कैरी जो सम आएगा इसमें आएगा एंड जो यहाँ पर जो कैरी होगा वो यहाँ से आएगा. तो यहाँ पर अभी देखो कि हाफ एडर सर्किट, ये एक हाफ एडर सर्किट, ये एक हाफ एडर सर्किट है. सो ये जो यहाँ पर दिखता है ये कैरी हो जाता है एंड ये जो है सम हो गया. सो इसको हम लोग इस ढंग से देख सकते हैं. यहाँ पर देखो कि 0 0 0 0, तो कैरी भी 0 हुआ एंड सम भी 0 है. 0 0 1, सो यहाँ पर कैरी 0 है एंड सम 1 है एंड 0 1 0, तो कैरी 0 होगा सम 1 होगा. 0 1 1, तो यहाँ पर अब देखो कि कैरी मेरा 1 आएगा. डैट मीन्स 0 यहाँ पर क्या है 1 एंड 1. सो 1 एंड 1 क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा. सो ये 1 जो है ये कैरी हो जाता है. तो यहाँ सम जो है 0 यहाँ पर देखो इसी ढंग से 1 0 0 सम 0 कैरी 0 होगा सम 1 होगा. 1 0 1 जो है यहाँ पर भी 1 0 1, दैट मीन्स कि मेरा यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा एंड 1 कैरी करेगा. तो यहाँ पर 1 0 1 भी सम यहाँ पर 0 होगा एंड कैरी जो है 1 होगा. 1 1 में भी कैरी 1 होगा सम 0 होगा एंड 1 1 1 में सम भी 1 होगा. सो 1 1 1 दैट मीन्स 3 का बाइनरी क्या होगा 3 का बाइनरी होगा 1 1. सो यहाँ पर 1 एंड देन 1 एक कैरी होता है तो सम एक 1 एंड कैरी. सो ये एक ट्रूथ टेबल रहा. फुल एडर सर्किट रहा. तो फुल एडर सर्किट का जो हम लोग जो फार्मूला निकालते हैं वो सम के लिए होता है यहाँ पर A XOR B XOR C इन दे सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर ये प्लस का निशान, ये जो ऐसा प्लस दिख रहा है ये हो गया XOR गेट. ओके, एंड द कैरी जो है, कैरी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरी के लिए हम लोग कर सकते हैं AB. ओके, एंड देन AB का XOR गेट्स यहाँ पर आएगा डॉट C, ये दो डॉट C यहाँ पर आ गया. सो ये कैरी के लिए इक्वेशन यूज होगा एंड ये सम के लिए इक्वेशन यूज्ड होगा. तो इसको हम लोग अगर कर्नो मैप में भी लेके जाते हैं तो कर्नो मैप में जो कैरी का ये जो कैरी है यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है. सो इसको अगर इस ढंग से अगर हम ले जाते हैं सो यहाँ पर A बार A एंड BC, हम CIN को BC यहाँ लिख देते हैं, C लिखते हैं. ओके, B बार C बार एंड देन B बार C एंड देन BC एंड देन BC बार. ओके, तो CIN ना लिख के हमने C लिखा फॉर सिंप्लिसिटी के लिए. ओके, सिंप्लिसिटी के लिए. तो अभी यहाँ पर देखो कि मेरा ये वाला जो वैल्यू है 0, डैट मीन्स A बार है एंड B है एंड B के ऊपर बार नहीं है, C के ऊपर बार नहीं है
तो डैट मीन्स ए के ऊपर बार है एंड बी एंड सी के ऊपर बार नहीं है, डैट मीन्स मेरा ये 1 होगा यहाँ पर। फिर ये इस पार्ट को देखो, यहाँ पर ए के ऊपर बार नहीं है, बी के ऊपर बार है, सी के ऊपर बार नहीं है, डैट मीन्स ए के ऊपर बार है, बी के ऊपर बार यहाँ पर ये वाला होगा। देन ए के ऊपर बार नहीं है, बी के ऊपर बार नहीं है, सी के ऊपर बार है, तो डैट मीन्स ए के ऊपर बार नहीं है, बी के ऊपर बार नहीं है, सी के ऊपर बार है, डैट मीन्स मेरा ये वाला होगा। एंड देन ए के ऊपर, बी के ऊपर, सी के ऊपर, किसी के ऊपर बार नहीं है, तो ए एंड देन यहाँ पर जो है बी सी, यहाँ पर हमने लिखा है 1। सो इसको हम लोग इस ढंग से पेयरिंग करते हैं। लेट्स थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने इसको पेयरिंग किया एंड इसको ये पेयरिंग किया और इसको जो है ये पेयरिंग किया। अब ये पेयरिंग करने के बाद जो है, अगर मेरा ये वाला ले लेते हैं तो मेरा यहाँ बचता है बी सी। ओके, ये हो गया, ए बार कैंसिल हो गया तो बी सी बचेगा। देन इस वाले को लेते हैं, इस पोर्शन को, तो मेरा ए एंड देन बी बार, बी कैंसिल तो यहाँ पर ए सी बचा। एंड देन यहाँ पर जो है अभी देखो कि ये वाला पार्ट अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर सी बार सी कैंसिल तो यहाँ पर बचेगा ए एंड बी। ओके, सो ये यहाँ पर हमारा बचता है। सो इस ढंग से ये जो इक्वेशन निकल के आता है विद द हेल्प ऑफ कर्नो मैप। इसी ढंग से इसका भी हम लोग कर्नो मैप बना सकते हैं। सो ये बहुत सिंपल है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वाले कि हाफ एडर सर्किट। ना हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट। हाफ एडर में क्या था, एडिशन हो रहा था। हाफ सब्ट्रैक्टर में क्या होगा, यानी सब्ट्रैक्टर्स मतलब कि इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, ओके, माइनस किया जाएगा। सो है हाफ सब्ट्रैक्टर इज अ डिजिटल लॉजिक सर्किट दैट परफॉर्म सब्ट्रैक्शंस ऑफ टू बाइनरी डिजिट। इट हैज़ टू इनपुट्स called minuend and subtrahend, and two outputs, a difference output and a borrow outputs. The half subtractor is called because it is only perform one digit subtraction and does not take into account any borrow from previous subtractions. So यहाँ पर देखो कि 0 0 डिफरेंस क्या होगा, अगर 0 को 0 से अगर हम डिवाइड माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा, डिफरेंस भी बोरो भी 0 आएगा। नो 0 एंड 1 यहाँ पर है, तो 0 एंड 1, सो 0 1 तो नहीं जाएगा, तो हमको क्या करने पड़ेगा, एक बोरो लेने पड़ेगा। सो यहाँ पर एक बोरो लेंगे तो ये मेरा जो है डिफरेंस 1 आएगा और बोरो 1 आएगा। यहाँ पर देखो डिफरेंस 1 है एंड बोरो जो है 1 है। नेक्स्ट वैल्यू क्या हुआ, 1 0 में कोई हमको बोरो नहीं चाहिए, सो यहाँ पर डिफरेंस जो है 1 आएगा। एंड देन 1 एंड 1 का क्या हो जाएगा, 1 एंड 1 का जो डिफरेंस होगा 0, बोरो भी 0 होगा। ओके, अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि हमारा जो डिफरेंस है वो जो है यहाँ पर देखो कि ये एक्सॉर गेट में आता है फिर से। सो इसको हम लोग इस ढंग से भी लिख सकते हैं, ए एक्सॉर बी, ये प्लस लिख के ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ए एक्सॉर बी। या फिर हम लोग ए बार, देखो यहाँ पर ए बार बी है, ए बी बार है, ओके। एंड देन बोरो जो है, यहाँ बोरो जो है ये बोरो का ये पोर्शंस है, तो ये वाला पोर्शन से यहाँ पर क्या हो गया, ए बार एन बी। यहाँ पर देखो ए बार एन बी आया। Now full subtractor क्या हो गया यहाँ पर, a full subtractor is a digital logic circuit that performed a subtractions of 3 binary digits. So यहाँ पर वहाँ पर जैसे हाफ सबट्रैक्टर में 2 इनपुट्स था, यहाँ पर 3 इनपुट्स होगा, ओके। एंड it has a 3 inputs called minuend and subtrahend and borrow in and 2 outputs, the difference outputs and a borrow output. The borrow in input is used to take into account any borrow from previous subtraction. So ये previous subtraction से जो भी आएगा वो इसके अंदर में आएगा। So पहले हम लोग टेबल देख लेते हैं। 0 0 0 चाहिए, borrow in आएगा तो 0 0 0, तो डिफरेंस क्या होगा 0 0। यहाँ पर देखो 0 0 1, ओके।
सो यहाँ पर 0 0 1, सो अगर मेरा 0 0 1, सो अगर इसी को अगर एक ही इसको इससे हम लोग लेते हैं 0 एंड 0, सो हमको यहाँ एक बोरो करने पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर ये कर डिफरेंस ला सकते हैं। तो ये डिफरेंस 1 होता है एंड बोरो जो है यहाँ पर 1 आ जाता है। ओके इसी ढंग से यहाँ पर 0 1 सेम होगा कि यहाँ पर जो है 0 1 से डिफरेंस नहीं हो सकता, सो वी हैव टू टेक 1 बोरो फ्रॉम समवेयर एंड देन बिकम 1 0। सो हियर जब 1 0 को 1 से करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 1 आएगा डिफरेंस एंड 1 बोरो आ रहा है। इसी ढंग से यहाँ पर अगर 1 को करेंगे डिफरेंस 1 आएगा, 1 0 0 को 1 0 1 को करेंगे तो यहाँ पर 1 एंड 1 दैट इज 1 0 1 क्या होगा मेरा, 1 एंड 1 अगर हम करते हैं तो मेरा क्या आएगा, डिफरेंस 0 बोरो 0 आएगा। 1 एंड 1 यहाँ पर डिफरेंस 0 बोरो 0 आएगा एंड देन 1 एंड 1 एंड 1। तो यहाँ पर जो है 1 एंड 1 को अगर हम डिफरेंस करते हैं तो ये 0 आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर कोई ये नहीं है, बट एक और यहाँ पर एक 1 है, तो यहाँ पर एक 1 लाया, देन यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ से एक बोरो लेंगे तो यहाँ पर एक 1 आएगा, देन 1 बोरो। तो यहाँ पर देखो 1 डिफरेंस आया, 1 बोरो आया। इसी ढंग से यहाँ पर डिफरेंस में हम लोग जो है यहाँ पर ये देखो ये डिफरेंस का है, सो ये पार्ट जो है 0 0 1 है। सो यहाँ पर देखो कि ये वाला पार्ट है 0 0 1 है। ओके देन 0 1 0, सो ये 0 1 0, यहाँ पर एक 1 है। इसी ढंग से ये वाला पार्ट देखो कि यहाँ पर है 1 0 0, डेट मीन्स 1, ये 0 0 हो गया, यहाँ पर 1 आया, और ए हम लिख सकते हैं या एक्स लिख सकते हैं या एक्स बार लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स के तुम क्या लिखते हो। ओके यहाँ पर हमने 0 लिया हुआ है, सो 0 एंड 1, सो 0 0। अब यहाँ पर लास्ट वैल्यू जो है 1 बार नहीं है, बी के ऊपर बार नहीं है, सी के ऊपर भी बार नहीं है, दैट मीन्स और x के ऊपर, y के ऊपर एंड z के ऊपर किसी के ऊपर बार नहीं है, तो वो कौन सा वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है। अब इसको जब हम निकालेंगे तो यहाँ देखो कोई पेयरिंग नहीं हो रहा है, सो व्हाट विल आई टेक हियर, इफ आई टेक दिस वन हियर x, दिस वन, सो x एंड y बार z बार, सो ये x y एंड z बार्स, एंड देन यहाँ पर देखो कि पहला वाला जो है x बार है यहाँ पर ये वाला, एंड देन y बार है एंड देन z बार है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट है, ओके x बार y बार z है ना। इस वाले पार्ट को यहाँ पर लिया जा रहा है, तो x y एंड z किसी के ऊपर बार नहीं है, एंड ये वाला पार्ट में देखो कि x के ऊपर बार है, y के ऊपर बार नहीं है, z के ऊपर बार है, सो ये डिफरेंस में आया। इसी ढंग से बोरो में जो है हम लोग अगर इसको बोरो में ये वाला पार्ट, ये जो बोरो है यहाँ पर, ये बोरो का है, ये और ये, सो यहाँ पर 0 0 और 0 1 है, तो 0 0 1 ये वाला आया, देन 0 1 0, सो ये वाला इस पॉइंट को यहाँ पर देखो कि पहला 0 1 एंड देन 0, तो यहाँ पर 0 एंड देन 1 एंड 0, सो ये एंड नेक्स्ट वन इज 0 एंड 1 एंड देन 1, सो ये 0 आया एंड देन 1 1 ये वाला वैल्यू आया, एंड देन लास्ट वन इज दैट 1 1 1, सो तीनों पर कोई भी बार नहीं है 1, सो ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट में आया, सो इसको यहाँ पर पेयरिंग किया गया है। सो ये पेयरिंग एक यहाँ पर एक पेयरिंग है, यहाँ पर एक पेयरिंग है और यहाँ पर एक पेयरिंग है। सो इसको अगर हम निकालते हैं, सो देखो कि अगर हम यहाँ पर निकालते हैं, अगर इसको हम लेते हैं तो यहाँ पर देखो x बार आ गया, x बार आएगा, एंड देन यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला y बार कैंसिल हो गया, तो डेट मीन्स मेरा z बचा, यहाँ पर x बार एंड z आया। इसी ढंग से इस वाले पोर्शन में अभी देखो कि यहाँ पर ये वाला जो है x बार आ गया, एंड देन z वाला पोर्शन जो ये लास्ट वाला पार्ट है, तो ये y एंड z हो गया एंड y एंड z बार हो गया, तो z एंड z बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा x बार एंड y। एंड देन ये वाला जो है अगर हम इसको देखते हैं तो ये वाला पार्ट x बार एंड x कैंसिल हो गया और 0 और 1 कैंसिल हो गया एंड बचा x y एंड z, सो ये हुआ जो है फुल सबट्रैक्टर।